है, किसी इदारे में जॉब करती हैं, सुबह जाती हैं, शाम में वापस आती हैं, 5,000 रुपया किराया देने को तैयार है। अपने मामू से कहना अपनी किराएदारन के साथ शादी रचा ले, रौनक हो जाएगी। तू थोड़ियां बजवा ले अपनी। ये इतने सारे फूल लेकर कहाँ जा रहे थे आप? बस भी करो। बीवी के आंसू देखकर तो सारी दुनिया के शौहर उसकी वकालत करते हैं और एक तुम हो अपनी अम्मा की टर्टर सुन के आ जाते हो और एक लफ्ज भी नहीं बोलते। देखो, मैंने आज तक मम्मी के आगे कभी जबान नहीं खोली है। शादीशुदा बेटे ना अपनी अम्मा से बदतमीजियां तक कर जाते हैं। अब देख लो अपने मोहल्ले के दोस्तों को, वो सज्जाद और काशिफ को ही देख लो, बीवी के पीछे पीछे नाचते रहते हैं। मैं वैसा बेटा नहीं हूँ। तुम्हारे ऐसे और वैसे के चक्कर में ना मैं तो पिस जाऊंगी। देखो फर्रो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हट जाओ, तुमसे बेडरूम के सिकंदर और इमरान, बाहर जाके तुम बंदर बन जाते हो। सुनो, तुम ड्रामों में काम क्यों नहीं करती? आई थी ऑफर, मामू ने करने ही नहीं दी, मैट्रिक करा लिया। किसके साथ ऑफर आई थी? जावेद कालियाना। और सुनो, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे दालें और सब्जियां नहीं पसंद, फिर रोज सब्जी क्या है ये? देखो देखो मेरी। क्या देखो? कुछ नहीं, वो इसलिए नहीं, दाल इसलिए पकती क्योंकि वो मम्मी है ना, वो गोश्त नहीं खाती। क्यों नहीं खाती वो गोश्त? उनका बस चले ना तो मेरी बोटियां नोच नोच के खा जाए। अब वो इसलिए नहीं खाती क्योंकि उन्हें वो पसंद नहीं है। जो चीज हलाल होती है ना, उसे अगर अपने ऊपर हराम कर ली जाए तो वो बहुत बड़ा गुनाह होता है। अरे तुम औरों को दफा करो, अपने बारे में सोचो। मुझे रोजाना गोश्त की हंडिया चाहिए, एक भी सब्जी उसमें नहीं होगी। अब बिल्कुल नहीं होगी। इसमें मसला क्या है? मैं तुम्हारे लिए गोश्त ला दूंगा, तुम सुबह उठ के अपने लिए पका लेना। क्या? मैं क्यों पकाऊं? जब वो पूरे घर के लिए बना सकती हैं, तो एक मासूम सी बहू के लिए नहीं बना सकती? क्या मतलब है तुम्हारा? यानी अब मेरी अम्मी तुम्हारे काम करेंगी? वाह जी वाह, अपनी नंद की तो शलवार तक धो धो के दे देती हैं और अपनी एक अकलौती बहू के लिए खाना नहीं बना सकती। फर्रो, अब तुम बात का बतंगड़ बना रही हो। ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? आजकल की औरतों को ना सिर्फ बहू लाने का शौक होता है, उनकी खुशियों का तो ख्याल ही नहीं होता। अब ले आई ना तुम्हारी अम्मा भी मुझे, मेरा तो ख्याल ही नहीं करती। इतनी मासूम, छोटी सी मासूम प्यारी सी बच्ची। पागल की बच्ची। क्या कहा? कुछ नहीं। अब सो जाओ। सो जाओ, मगर उधर मुंह करके सोना, पलट के मत देखना। नहीं। सोना। हाँ। तुम कहीं जा रही हो? हाँ, इमरान ऑफिस से आएंगे तो मामू के घर जाऊंगी। तुम मैके कल भी गई थी और परसों भी मामू के पास गई थी। मेरी कोशिश होती है मैं रोजाना हो आऊं। अपने मैके थोड़ी ना जाते हैं रोज रोज। क्यों भाई, मेरा मैका इतना करीब है, अगर चली जाती तो क्या हो गया? तुम्हारे मामू अगर समझदार होते ना, वो तुम्हें जरूर अकल देते कि इजाजत लेके जाते हैं ना सास से। क्यों, आपके इस इलाके की दरोगा है जो आपको दरख्वास्त दे के जाना पड़ेगा? पिछले दिनों मैंने अपने घर का इलेक्शन लड़ा है। मैं तुम्हें ये बताना चाहती थी कि एक सास की जो हैसियत है ना, एक हाकिम जैसी होती है अपने घर में। अच्छा, तो आप इस घर की सदर हैं? सदके जाऊं, अब समझिए तुम मेरी हैसियत को। मगर आंटी, हमारी असेंबलियों के लोग अपने सदर की बात नहीं मानते, तो मुझे आपकी मान के क्या फायदा हो जाएगा? घर उसी वक्त चल सकता है कि घर के छोटे बड़ों का कहना माने और तमीज से रहे। आजकल कोई अपना कहना नहीं मानता, दूसरे की क्या खाक मानेगा? काश तुम्हारी माँ जिंदा होती, तुम्हें तमीज और तहजीब जरूर सिखाती। आपके कहने का मतलब है मैं बदतमीज हूँ? अव्वल दर्जे की बदतमीज हो। इतना बड़ा कप लिया था तुमने? अव्वल दर्जे के टमाटर होते हैं
और अभी तो आपने बदतमीज देखे नहीं है, अगर हमारी पड़ोसन को देख लेंगी ना तो कानों को हाथ लगा के भाग जाएंगी। क्यों भागूंगी? क्योंकि उनकी मादरी फादरी ना कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा, अब मैं समझी हूँ तुम्हारे लेवल को। इसीलिए आप चुप हो जाएं। मेरा हाफजा इतना खराब नहीं है कि उनकी बातें मैं दोहरा ना सकूं। इसको पता नहीं है मेरी सेहत का, कैसे पंगा ले रही है मुझसे। मैं इसको ठीक करूंगी अच्छी तरह। चुईया को पोदनी चाहती पता नहीं क्या है। मैं पुदीने को ही पानी दे दूं जब तक। कहते हैं कि इश्क में ना तो इतनी नरमी करनी चाहिए कि कोई आपको निगल ले, और ना ही इतनी सख्ती करनी चाहिए कि कोई आपको उगल दे। इसका मतलब है कि मुझे मुन्नी साहिबा से कभी कभी नरमी से पेश आना चाहिए और कभी कभी सख्ती करनी चाहिए। अरे दिल का मामला है यार। अल्लाह पूछे मेरी फैक्ट्री की इंचार्ज को, आधा घंटा लेट क्या पहुंची हूँ, उसने तो हाफ डे ही लगा दिया मेरा। लो खामखा में आधे दिन की तनख्वाह कट जाएगी। हद हो गई है इसकी। क्या हुआ? किस पे गुस्सा कर रही हैं आप? मेरी फैक्ट्री की इंचार्ज को तो देखो, मैं आधा घंटा लेट क्या पहुंची हूँ, उसने तो हाफ डे लगा दिया मेरा। अब तो आधे दिन की तनख्वाह कट जाएगी खामखा में। ये आपकी एक दिन की कितनी तनख्वाह बनती है? 300 रुपए। ओवर टाइम का हिसाब अलहदा होता है। आप ऐसा करें कि आप ये पैसे मुझसे ले लें, मगर गुस्सा थूक दें आप। आपसे क्यों लूं? मेरा आपका क्या रिश्ता है? अरे कमाल करती हैं आप। इंसानियत का रिश्ता है, किराएदार और मालिक मकान का रिश्ता है, पड़ोसी का रिश्ता है, और फिर सबसे बढ़कर मोहब्बत का रिश्ता है। ये ले। अरे ले लेना वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है मैंने ले लिया आपके पैसे, ले लिए, नाराज मत हो। हाँ। देखिए, जब दो लोग एक साथ रहते हैं तो उन्हें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। हाँ बराबर ठीक कह रहे हैं आप। वैसे मैंने तो आपके बारे में सुना था कि आप बड़े लड़ाका हैं, चलती हवा से भी लड़ते हैं। आपसे लड़के कहाँ जाऊंगा मैं? ये ले। तो इमरान, आज आपकी अम्मी ने ना मुझे इतनी बातें सुनाई है कि मैं कभी नहीं भूल सकती। उन्होंने पता है मेरे मामू के साथ साथ मेरी मरहूमा अम्मा को भी नहीं छोड़ा। और ये आपकी हिना कोको, जो बज़ाहिर तो बहुत ही मासूम नजर आती है, मगर असल में ना बहुत गुन्नी है अंदर से। देखो फरो, तुम्हारे अलावा इस घर में सिर्फ 2 खवातीन रहती हैं जिनके बारे में तुम मुझे रोजाना दफ्तर के बाद कोई 22 कहानियां सुनाती है। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? आप क्या जानते नहीं अपनी अम्मा के मिजाज को? ना वो किसी की सुनती है और ना ही किसी की सुनना चाहती हैं। मगर देखो डार्लिंग, हमेशा एक के बोलने से तो लड़ाई नहीं होती ना। आप एक 16 साल की लड़की मासूम सी ब्याह कर ले आए और अब आप चाहते हैं कि मैं पक्की उम्र की औरतों की तरह बर्दाश्त भी करूं। मैं ऐसा नहीं कह रहा, मगर तुम अच्छे बच्चों की तरह खामोश तो रह सकती हो ना। मगर खामोशी में भी ना बड़े बड़े तूफान होते हैं, मामू ने बताया था मुझे। पर रोए बहुत हो गया, हमारी शादी को इतने दिन होने जा रहे हैं और जब से तुम यहाँ आई हो तुम्हारी और मम्मी की नाराजगी से मैं बहुत परेशान हो गई। तो मैं क्या करूं? अब देखिए ना, नई दुल्हन के साथ कोई ऐसा सलूक करता है क्या? आपकी अम्मा के तो अरमान भी नहीं है। कौन से अरमान? यही कि नई दुल्हन को सजा के रखें, उसे अच्छे अच्छे खाने खिलाएं, अच्छे कपड़े पहनाएं, जेवर पहनाएं और खूब घुमाएं। घुमाएं? वाह बहू रानी, तुमने मुझे और इस घर को ऐसे घुमाया है कि मुझे तो अब हर चीज उल्टी टंगी दिखाई देती है। जब आप मेरी आंखों से देखेंगे ना, आपको सब चीजें सीधी नजर आएंगी। खाना खाएंगे? भूख तो लग रही है। तो भाग के जाके होटल से पकड़े ना 2 टिक्के। अब इतनी भी भूख नहीं लग रही, मैंने वो बस स्टॉप से चने लेके खा लिए थे। क्या? अकेले खा लिए? मेरे लिए लाए भी नहीं? चने? इमरान, आप मुझे बाहर जाके भूल जाते हैं। चने भी लाऊं? मुसीबत। देखिए, आप ये कपड़े यहाँ से उतारिए और अपने वाले पोर्शन में जाके डालिए। हाँ, वहाँ तो धूप ही नहीं आती है, कपड़े कैसे सूखेंगे भला? कमाल करती हैं आप। अरे इतनी तेज धूप है, यहाँ तो इंसान सूख रहा है, आपके कपड़े नहीं सूख रहे। हर पल है यहाँ बेचैनियाँ, कुछ अटकेलियाँ।